फाइनली हम पहुंच गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर एक नया दिन, एक नई सुबह। कल रात को हम केदारनाथ जी कर आए थे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मैंने रात को व्लॉग एंड भी नहीं किया, क्योंकि रात को अपन वहाँ से 8 बजे, 6:30-7 बजे हम नीचे पहुँचे थे। नीचे पहुँचे सोनप्रयाग से हमने अपनी गाड़ी उठा के हम निकल चुके थे। जाम बहुत था रास्ते में, तो हमने बस कोशिश की कि हम सोनप्रयाग से निकल जाएँ। तो हमने रात को गुप्त काशी में होटल लिया था। होटल का नाम है द पाइन माउंटेन। डिसेंट होटल है। तो हम यहाँ रात को रुके थे। तो अभी बस मैं उठा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमारा बस यही प्लान है कि मैं आज थोड़ा बाहर आ गया था देखने के लिए व्यू। मैं आपको प्रॉपर्टी का व्यू कराता हूँ। अच्छी बनी हुई है, छोटे छोटे से रिजॉर्ट से वो कॉटेज टाइप बना है। सो अब मैं रेडी हो गया हूँ, फ्रेशन अप हो गया हूँ। वरुण इज़ नाउ गेटिंग रेडी, हो जाएगा 10 मिनट में वो भी। बस हम रेडी होके निकलेंगे यहाँ से। और आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं बताता हूँ। खुशी वाला दिन है। एक आज मेरे पापा का बर्थडे है और मैं आज दर्शन करने जा रहा हूँ बद्री विशाल जी के। वो जो दर्शन है वो मेरे पापा जी के लिए कि भाई उनकी तबीयत और आगे उनकी हेल्थ सब कुछ जैसे चल रहा बहुत बढ़िया चलता रहे, और ऐसे ही वो आगे हमारे साथ बढ़ते रहें और हम भी उनके साथ, मतलब हम उनके साथ बढ़ते रहें और इन्जॉय करते रहें लाइफ को। भगवान जी उनको बहुत लंबी उम्र दें, स्वस्थ शरीर दें, और जैसे वो आजकल एक्सरसाइज और ये सब कुछ कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, बढ़िया है। और दूसरी चीज़ एक और है, दूसरा मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की आज एनिवर्सरी भी है। तो मैं आज यही चाहूँगा बस भगवान जी से कि मेरे दोनों साइड सबकी लंबी उम्र रहे, स्वस्थ शरीर रहे, हम हेल्दी रहें। मेन इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहें, उसके बाद ही सब कुछ है। अब बस ये कि हम रेडी हो गए, यहाँ से हम निकलेंगे। गुप्त काशी में हम रात को रुके थे। तो अभी जो है टाइम हो रहे हैं 8:52 और हमारा प्लान है कि अब हम 9:30 तक यहाँ से निकल जाएं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है बद्री विशाल, और वो है 198 किलोमीटर यहाँ से। बस सिर्फ यही है कि अभी की बस यहाँ से निकलेंगे और कहीं रुद्रप्रयाग में यहाँ के आगे ब्रेक मारेंगे, कर्णप्रयाग में, और ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने चाय पी है सुबह और उसके मुझे मेरा मन भी नहीं है दोनों को कुछ खाने का। अगर बन गया प्लान, कुछ बोलता है खाने को, तो हम थोड़ा हल्का फुल्का खा के यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस गाड़ी हो गई है साफ़ हमारी। गाड़ी मैंने साफ़ कर ली है, थोड़ा सा आप कपड़ा वपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दी, बिकॉज ना गंदी गाड़ी पूरा मज़ा नहीं आता गाड़ी में जाने का। तो अब बस ये है कि यहाँ से हमने निकलना बद्री जी के। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो बद्री विशाल के जाएंगे अब, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होना चाहिए अब जोशीमठ का, और इधर कर्णप्रयाग। देखते हैं, रुद्रप्रयाग आएगा पहले, फिर कर्णप्रयाग, फिर आगे जोशीमठ आएगा शायद से, और उसके बाद फिर मेजर बद्री विशाल। सो गाइस हम लोग अब होटल से निकल चुके हैं। बस सामान डाला उसमें गाड़ी में, और उसके बाद तुरंत हम निकल गए। अभी हम रास्ते में हैं और पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। पेट्रोल डलवाएंगे पहले गाड़ी में। रेंज सिर्फ अभी दिखा रहा है 200 की, तो हम पहले फुल करा लेते हैं। फुल करा के फिर आगे निकलते हैं। मैं एक चीज़ का ना थैंक यू करना चाहूँगा वरुण को, और वो ये है कि मुझे 3 धाम इस बंदे ने करवा दिए। अमरनाथ भी इसी ने करवाया। मुझे लगता है उससे ज़्यादा पुण्य तो यही खींच रहा है। मेरा तो 50% पुण्य यही ले जा रहा है कि मुझे लेके आना धाम पे। और ये लाइनें जो ये बोल रहा है, ये वीडियो से कट कर देगा। बिल्कुल कट नहीं करूंगा, ये वीडियो में रहेंगी। म्यूजिक पे बिल्कुल नहीं रहेंगी, ये वीडियो में रहेंगी। क्या लाइंस, पेट्रोल डलवाएंगे पहले। फुल कर दो ना, फुल हो गया 1000 का। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल ये गुप्त काशी में मिल रहा है, तो भैया कह रहे हैं सिर्फ 1000 का ही मिलेगा। 3000 का 3000 लीटर मिल रहा हमारे। अच्छा, तो इनको भी थोड़ा सा स्कैरसिटी है पेट्रोल की, तो इसलिए पेट्रोल कम मिल रहा है। तो हम 1000 का ही डलवाएंगे यहाँ पे। बाकी हम फिर आगे 5 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप और 5 किलोमीटर बाद आगे पेट्रोल पंप और है, तो फिर वहाँ डलवा लेंगे।
सो गाइज हम लोग रुद्रप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं और अब कर्णप्रयाग आने वाला आगे, वो 14 किलोमीटर दिखा रहा था। और अभी ट्रैफिक लग चुका है रास्ते में और हम वेट कर रहे हैं बस। तो गाइस हम लोग नंदप्रयाग पहुंच चुके हैं। अभी नंदप्रयाग में पहुंचे हैं, तो सोचा खाना खा लेते हैं। 2 बज रहे हैं, 2:03 हो रहे हैं, तो खाना खाने का मूड था। भूख भी लग रही है, अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो सोचा कि चले खाना ही खा लें पहले। नंदप्रयाग पहुंच चुके हैं। यूजुअली ना 4-5 प्रयाग हैं, जो मतलब हो सकता है तो गलती ना हो मुझसे, तो अगर 5 प्रयाग हैं। एक है देवप्रयाग, दूसरा आता है रुद्रप्रयाग, तीसरा आता है आपका कर्णप्रयाग, चौथा आता है सोनप्रयाग, और 5वां है नंदप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं। इसके बाद अब चमोली आएगा, चमोली के बाद फिर आएगा आपका जोशीमठ। तो गए चलते हैं जल्दी, फिर मिलते हैं खाना खा के। खाना आ गया आज इस बार हमने कुछ डिफरेंट ही मंगा लिया है। चाइनीज, टोटली चाइनीज़। चिली पनीर विद विद ग्रेवी, चिली गार्लिक नूडल और पनीर फ्राइड राइस फुल ऑफ पनीर। यस, तो हम प्रोटीन आल्सो। खाना वाना हो गया डन। ये ना मिल गई थी मॉन्स्टर, मैंने ना कभी ट्राई नहीं करी थी, और मैंने लोग बहुत पीते हैं, मैंने कहा यार आज मैं भी पी के देखता हूँ। एनर्जी ड्रिंक है, इसमें लिखा है कि 0 शुगर। पी के देखते हैं। यूजुअली मैं डाइट कोक पीता हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है, कोक ज़ीरो। ये 0 था, वो 0 शुगर। मैंने कहा यार ट्राई करके देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ले लिया। अमीगोस रेस्टोरेंट है। खाना अच्छा है इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने खाना मेरे पास है। सो हम अभी पहुंचे हैं चमोली। वरुण थोड़ी भी रेस्ट कर रहा है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो बस चमोली डिस्ट्रिक्ट से अब हमें जाना है जोशीमठ। 2 रास्ते निकलते हैं यहाँ से, केदारनाथ के लिए भी निकलता है और बद्रीनाथ के लिए भी एक रास्ता निकलता है। हम लोग जा रहे हैं। तो लग रहा होगा ये क्या लगाया है ना, एक्चुअली यहाँ पे होठ फट गए हैं सारा। होठ नहीं फटे, होठ के ऊपर वाला हिस्सा नहीं, ये वाला जो तो वो फट गए हैं, तो मैंने क्रीम लगा रखी है, इसलिए आपको वाइट लग रहा होगा। बस अभी मैं वहीं से 2 रास्ते निकलते हैं, और एक रास्ता है केदारनाथ जी के लिए, एक रास्ता है बद्रीनाथ जी के लिए। हम बद्रीनाथ जी वाले रास्ते पे निकल लेंगे, क्योंकि केदारनाथ जी हम कल ही होके आए हैं। ये यहाँ से रास्ता आपको दिखेगा। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। वो जाता है श्री बद्रीनाथ धाम, गोविंद घाट और जोशीमठ के लिए, और नीचे वाला जाता है ये गोपेश्वर और केदारनाथ जी के लिए। और जहाँ हम हैं अभी वो है चमोली को हम क्रॉस कर रहे हैं। अंकल आगे देख लो। चलो निकल गए अब हम चमोली से। सो गाइस हम अभी कहाँ से क्रॉस करके आए थे? पीपल कोठी के बाद आया था शायद से गुलाब कोठी को क्रॉस करके हम निकले आगे। तो थोड़ी देर बाद ही जाम मिल गया हमें, और अब हम वेट कर रहे हैं। जाम है लंबा सा, GPS में भी दिखा रहा है लंबा है, बट अब तो क्योंकि 57 किलोमीटर के लिए मुझे बोल रहे हैं कि ये 2.5 घंटे लगेंगे। इसमें जोशीमठ हम लोग पहुंच चुके हैं। सर नरसिंह भगवान का मंदिर कहाँ है?
हाँ सीधा ही है। थैंक यू। सो गाइस हम जाम बहुत है रास्ते में, बट मैंने सोचा कि नरसिंह भगवान का मंदिर आ ही गया है तो हम हो ही आते हैं। और ये हाँ वहाँ से ना रोड से मत आना बेटा। वो मंदिर यहाँ पर। और ये है नरसिंह महाराज का टेंपल। ओह माय गॉड। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे पापा ने बोला था कि भाई कहीं भी जो नरसिंह महाराज के मंदिर ज़रूर होके आना है, तो हम लोग आ गए। नीचे बहुत लंबा जाम लगा है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का होगा। मैंने जाम तो इधर आदत ही हो गई है, तो भगवान जी के मंदिर तो माथा टेक के आना तो ज़रूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो पहले वही काम करते हैं। नरसिंह भगवान जी हमारे लिए खुद रास्ता खोलेंगे, है ना। ज़बरदस्त मंदिर है और मंदिर में जा रहे हैं हम। क्या आता हूँ और दर्शन करता हूँ। फ्रंट से आना चाहिए। मैं जा रहा हूँ बैक से। सुबह इस मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब हम बस निकल रहे हैं। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बद्रीनाथ जी के लिए, और दर्शन बहुत प्यारे हो गए हैं। बस अभी यहाँ से निकलेंगे और वरुण कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत डिफरेंट थोड़ा सा ना है, बहुत है ना, अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। तो शांति भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा था। पंडित जी बता रहे थे कि जब 6 महीने बद्रीनाथ जी के कपाट बंद रहते हैं तो इसी मंदिर में बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। तो कह सकते हैं कि बद्रीनाथ जी के सेकंड होम। तूने गद्दी नहीं देखी उनकी? हाँ देखी मैंने, आधी से गिर जा रही। हाँ तो यहीं पे पूजा होती है और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू मैम। बस निकल रहे हैं मैडम। हाँ सो गाइस हमने जोशी मठ तो क्रॉस कर दिया है, मतलब जोशी मठ क्रॉस नहीं किया पूरा। आई मीन वो मंदिर नरसिंह भगवान जी का मंदिर क्रॉस किया था। देन उसके बाद नीचे आए हैं, थोड़े बाद फिर से जाम स्टार्ट हो गया। और मैं पुलिस वाले भैया से अभी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये जाम है ना, ये जोशी मठ तक की है, मतलब जोशी मठ का जो बाउंड्री है उसी तक का छोटा एरिया है। उसके बाद ये रोड खुला हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बद्रीनाथ जी जाने के लिए। सिर्फ जोशीमठ का जो रोड है उसको नहीं बड़ा कर पाए हैं, बाकी तो जो रोड है वो बड़ा है। आज लग रहा है अभी टाइम हो गया 7 बज गए, 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम आज दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जितने बजे हम पहुँचेंगे ऐसा तो नहीं सकता कि तुरंत मंदिर खुला रहे हमारे लिए और लाइन नहीं है और हम खुद सीधा चले जाएँ अंदर। लाइन तो होगी, तो वो दर्शन तो आज आई डोंट नो हो पाएंगे कि नहीं, बट ठीक है जो होगा वो अच्छा, कल कर लेंगे। आज तो वैसे भी रुकना ही था, कल सुबह कर लेंगे दर्शन आराम से। बद्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं। ब्लॉग बनाना भूल गया था। बद्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं, सीधा खाना खाने आ गए हैं।
रात के हो रहे हैं 11, जस्ट अभी पहुंचे थे, आधा घंटा पहले पहुंचे थे। खाना खाने अपन पहुंच चुके हैं। तो खाना हमने ऑर्डर कर लिया, दाल मखनी और पनीर बटर मसाला और सो गाइस हम लोग पहुंचे थे रात को थोड़ा लेट और 11 बजे के करीब पहुंचे थे। फिर खाना वाना खाया, फिर हमने रेस्ट करी। तो अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और हम मंदिर के पास आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर सामने दिख रहा है मुझे, देखो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अब लाइन में लगने जा रहे हैं क्योंकि अब रश बढ़ रहा है कि टाइम पे। तो हमें थोड़ा साइड तो लाइन में लगना है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब लाइन में लगने जा रहा हूँ। हाँ, नंबर लगाने के लिए हम जा रहे हैं। अब लंबी लाइन लग चुकी है। हाँ, तो मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, मंदिर प्रांगण के आगे से। सुबह के 2:30 बजे, 3:30 बजे वो हो जाता है, घंटा बजता है और उसके बाद 4:30 बजे के करीब, 4 या 4:30 के करीब मंदिर खुल जाता है। लाइन लंबी लग चुकी है, बस लोग रात से ही लेटे हुए हैं लाइन में। सो गाइस हम लोग लाइन में लग चुके हैं, बहुत लंबी होती जा रही है। रात को सोए हैं इधर आप नहीं वो आगे वाला इधर ही सोए। हमने भी सोचा था कि हम भी यहीं आ जाते हैं, फिर सोचा चलो सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इतना ट्रैवल हो गया कि थोड़ा रेस्ट भी चाहिए शरीर, बस शरीर है मशीन थोड़ी। तो हम लोग भी रात को भाई लोग 12 बजे पहुंचे हैं। रात 12 बजे भैया 12 बजे पहुंचे थे, हम 11 बजे पहुंचे थे और वो साथ साथ ही 11 साढ़े 11 के करीब हम पहुंचे थे। बस से थे, वहाँ से हम छोटी गाड़ी से थे ना, तो थोड़ा आधा घंटा पहले आ गए। 15 वही ना। तो बस हम पहुंचे, अब लाइन में लग चुके हैं, लंबी लाइन है और टाइम हो चुका है। टाइम बोर्ड बना उसको लीड कर रहा है गवर्नर। टाइम आई थिंक गवर्नर 10 बारी हुआ है वहाँ पे 3:12 हो चुके हैं। लाइन में हम लगे हुए हैं, वरुण ये लगा हुआ है लाइन में। हम लोग बस वेट कर रहे हैं, अब कपाट खुलेंगे, दर्शन करेंगे बद्री विशाल जी के, और फिर बस इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यात्रा में यात्री को परेशान। सो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम लोग जब आए थे तो हमें लगा था ठंड ज़्यादा होगी, तो बट ठंड आज लकीली यहाँ ठंड ज़्यादा नहीं है। सुबह 3 बजे मैंने जैकेट डाल रखी है, और ये मैं स्पेशली जैकेट बद्री विशाल जी के लिए निकाली थी कि मैं डाल के जाऊंगा क्योंकि ठंड है। बट यहाँ मुझे अब इसमें गर्मी लगने लगी है, बट ठीक है, हो सकता है हम उस टाइम पे थोड़ी फास्ट वॉक करके आए थे तो ज़्यादा इसलिए लग रहा था। अभी हो रहे हैं 5:30 और बस ऑलमोस्ट हम मंदिर के पास ही हैं। तो ज़्यादा रश तो था, क्राउड था, बट चल रही है, स्लो एंड स्टडी चल रही है। तो हमें अब यहाँ से हार्डली मुझे लगता है कि 1 आवर के अंदर दर्शन होकर हम बाहर आ जाएंगे, ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बाकी तो बस अभी फ़िलहाल यही है, बाकी दर्शन करने के बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे। हम लाइन में लगे थे और वो ना बहुत सुबह से कुछ खाए नहीं, ठंड लग रही थी हल्की हल्की, तो हमने ले लिया केसर में। तो
ये वो भी फीका मिल गया। हाँ, विदाउट शुगर मिल गया। क्या हुआ ना कि हम पीछे पीछे मिल रहा था बट उसमें चीनी डली हुई थी, तो फिर क्या हुआ कि हमें ये मिल गया विदाउट चीनी वाला, तो ये अच्छा लग रहा है। मंदिर की लाइन लंबी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुंचने में। अभी मेरे हिसाब से 1 आवर, मतलब मंदिर हमें दिखने लगा है, तो जितना टाइम लगा तो सोचा कि कुछ दूध ही पी लें। मंदिर तक पहुंच चुके हैं, आपको मैं दिखाता हूँ पीछे मंदिर। ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, बस मंदिर परिसर के पास है। जल्दी से बस अब मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम लाइन से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। ये लाइन है यहाँ पे। बस अब फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये हम हैं और ये बद्री विशाल जी बहुत पास है, हम ज़्यादा दूर नहीं है उनसे मिलने को, तो अच्छा बड़ा लग रहा है। बस फाइनली हम 4 धाम कंप्लीट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रसाद मिल गया है, दर्शन बहुत बढ़िया हुए, मज़ा आ गया। मैं कम से कम 2-3 मिनट मंदिर में रहा, मैं साइड पे खड़ा हो गया, बस आराम से दर्शन कर रहा और खड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं खड़ा रहा। तो बड़े बढ़िया दर्शन हो गए। अब बस हम वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और वापस निकलेंगे और निकल के चले जाएंगे। पिंडदान किया जाता है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, तो लोग करते हैं यहाँ पे। उसमें ये होता है कि अगर आपने यहाँ पिंडदान कर लिया फिर उसके बाद आपको कभी भी पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं नहीं जाना आपको। फिर मतलब घर पे भी अगर आप करते हो ईयरली श्राद्ध में पिंडदान, वो भी नहीं करने पड़ते हैं, जो ये बताया गया है। तो ब्रह्म कपाल तीर्थ पिंडदान तर्पण हवन भी यहाँ पे होता है। ये देखो यार व्यू, व्हाट ए व्यू, कितना प्यारा है यार। ये जो पर्वत है, ये पर्वत है नारायण पर्वत, और बिल्कुल इनके ऑपोजिट जो हैं, अभी सूरज आ गए हैं, ये जो पर्वत है ये नर पर्वत है, ये नर और नारायण पर्वत है यहाँ पे, और बद्री विशाल जी बिल्कुल सेंटर में है उनके। ये ब्रह्म कपाल, यहाँ पे आप देखो, ये शिव जी का हाथ है, और इसकी एक ना पीछे के पीछे एक कहानी है जो मैंने अभी जस्ट पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में कहा गया है, कथा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के ना 5 सिर थे, तो एक बार ना उनमें अहंकार बहुत आ गया, तब भगवान शिव ने उनके 5वां जो सिर था ना, फिफ्थ उसको काट दिया। लेकिन वो कटा हुआ सिर, जो कपाल जिसको बोलते हैं सिर, वो शिव जी के हाथ से अलग ही नहीं हुआ, तो इस वजह से ना शिव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, और वो मुक्ति पाने के लिए शिव जी अलग अलग जगह पे जा रहे थे, भटक रहे थे। तो माना जाता है कि शिव जी जब बद्रीनाथ जी में आए, बद्रीनाथ पहुँचे ना, तब उनके हाथ से इस जगह पे जो सिर था वो निकल गया।
सो गाइस हम लोग आ चुके हैं माना गांव में, और ये जो है ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से कहते हैं कि पांडव जो थे वो यहाँ से गए थे स्वर्ग के लिए। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये हम जा रहे हो। सो गाइस ये है सरस्वती, माँ सरस्वती, और ये यहाँ से फिर गायब हो जाती है पाताल में, ऐसा बोलते हैं। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा देख के, क्योंकि सरस्वती माता की रिवर सिर्फ सुना ही था, देखी नहीं थी, तो देख के बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा। चलो तो आप जा रहे हैं थोड़ा आगे हम। उसके बाद ये जो है ना, ये गाँव माना विलेज है। माना विलेज जो है वो इंडिया का फर्स्ट विलेज है। पहले इसको इंडिया का लास्ट विलेज बोलते थे, अब ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है। और तो बस अभी यहाँ से हम निकलेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज हरिद्वार है। अब देखते हैं कि आज पहुँचते हैं हरिद्वार या कल। लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। बारिश स्टार्ट हो गई है। 4 धाम कंप्लीट कर लिए फाइनली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 4 धाम करूँगा। ऑल्दो मेरी फैमिली में अभी मेरी दादी, मेरे पापा, मैं और मेरा बेटा 4th जनरेशन है, तो वो तो अभी छोटा है, बट 3 जनरेशन में से मैं पहला हूँ अपने घर में। फैमिली भी बहुत खुश है इससे कि भाई फाइनली राघव ने 4 धाम कर लिए हैं। तो गाइस इंडिया के फर्स्ट गांव से निकलते हुए और हम अब इंडिया की राजधानी की साइड जाते हुए, बहुत ही प्यारा है यहाँ से। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, अच्छा लग रहा है, मौसम प्यारा है। बस गाड़ी तक पहुँचेंगे, ज़्यादा गीला ना हो जाऊँ। गाड़ी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा गाड़ी तक। बट तेज़ हो रही है बारिश, तो 5 मिनट में गीला भी हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, चलता है, तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग माना विलेज से निकल चुके थे। रास्ते में मुझे शूट करने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था रास्ते में और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो और उसके बाद हमने सीधा स्टॉपेज जो था वो धारी देवी में लिया था। रात को धारी देवी में बहुत ज़्यादा लाइट्स
बहुत डिम थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे जल्दी भी थी थोड़ी सी, तो हमने जल्दी से वहाँ दर्शन किए और दर्शन करके वहाँ से हम निकल गए। छोटा सा एक क्लिप है, वो आप देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल रात को क्या हुआ, कल रात को मैं व्लॉग बना नहीं पाया जब हम बद्रीनाथ जी से निकले थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम बद्रीनाथ जी से रात को दोपहर में निकले थे 12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 के करीब। और उसके बाद फिर हम वहाँ से हमें जोशीमठ में भी जाम मिला, और उसके बाद हमें जाम मिला कर्णप्रयाग में भी। तो हम रात को पहुँचते पहुँचते हमें टाइम लग गया। हमारा प्लान था कि हम हरिद्वार स्टे करेंगे, बट क्या हुआ, हम पहुँचे रात को 11 बजे के करीब ऋषिकेश। तो मैं ऋषिकेश में आ गया मौसी जी के घर, और हालत जब थोड़ी ट्रैवल करके थोड़ी हालत ख़राब हो ही जाती है, तो वो सोचा कि मौसी के घर ही स्टे कर लेते। तो फिर हम आ गए मौसी जी के घर, और आज का यही प्लान है, आज हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से फिर हम निकलेंगे नोएडा के लिए। चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे मौसी जी के घर, तो दीप्पी ने कटहल देखे थे। तो लो, मौसी ने दीप्पी के लिए, तो भाई साहब कटहल की हालत कितना बड़ा है भाई, एक नहीं दो दीप्पी, एक तेरे लिए और एक गोलू भैया के लिए, एक प्रभु के लिए और एक नैमिष के लिए यार। हाँ, इनके लिए ठीक है। खा के और बना करके देखना कैसे टेस्टी हो, फिर हमें बताना। बिल्कुल 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 मौसी, ये तो घर का तो बना ऑर्गेनिक है, तो वैसे ही अच्छा लगेगा। तो ये भाई साहब देखो घर की, और ये देखो पीछे गार्डनिंग हो रखी है, बढ़िया। लास्ट टाइम आए थे तब भी हमने मज़ा किया था, और कल तो आए हम सडन आए, बट अच्छा लगा मिलके मौसी जी से। मौसी जी, मौसा जी, और हमें कहाँ गया भाई कहाँ है भाई का? पीयूष से मैं पहली बार मिला हूँ। हेलो 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 पीयूष से मैं पहली बार मिला। मेरी शादी को ना 3.5 साल हो गए बट मैं पीयूष से पहली बार मिला हूँ, तो बट अच्छा लगा मिलके। पीयूष अब तुम गुड़गांव आओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप इससे नंबर ले लो, नंबर सेंड करो, पक्का। आपस में एक दूसरे को रेल की यस यस, नहीं वो तो हम मिलेंगे तब हम, भाई है छोटा। ये हमारी प्रिया, ये हमारी प्रिया है। हेलो प्रिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हम लोग आ चुके हैं। तुमको एक मौसी के घर से तुमको पता लगे ना लगे, बट प्रिया का घर तो पता लग ही जाता है। तो बस गाइड इनकी। यस, तो अब बस अरे वो भी आ गई हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए, और फिर खा लेना आराम से। बिल्कुल 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 बना के खाएंगे। दीपी बताएगी ब्लॉग में कैसा लग रहा है। तो बस अब निकल रहे हैं। मौसी जी ने कटहल सब कुछ दे दिया है, बस निकलेंगे भैया, क्योंकि अब टाइम हो गया ज़्यादा, और निकलते हैं। और निकल के मैं फिर ऐसी गाइड हूँ, मैं एक बार मंदिर के दर्शन कराती हूँ तो लोग 2-2 बार 3-3 खुद ही चले आते हैं, खुद ही चले आते हैं। हमें तेरी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो मिलते हैं फिर, जल्दी करेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, निकल के फिर मिलेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं। बाय 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 बाय। अब जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं सबसे। फिर से मैं तो ऐसे ही आता रहूँ, मिलता रहूँ सबसे, है ना, मुझे भी अच्छा लगता रहता है। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी हरिद्वार आ चुके हैं, हर की पौड़ी जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं। हम मौसी जी के घर से निकले थे, हार्डली 13 किलोमीटर ही था, 16 किलोमीटर था, और आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। और अब हमारा बस प्लान है, नहाएंगे। जो 4 धाम का पूरा कर दिया हमने। रात को हम धारी देवी भी गए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ना रात थी और वहाँ अंधेरा था, अंधेरे में शूट होता नहीं है। 4 धाम अपने संपन्न करके और सीधा जाएंगे घर और पहुँचेंगे। ठाकुर जी की कृपा बहुत ज़्यादा रही है, हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, सब कुछ अच्छे से हो गया, ड्राइव अच्छे से हो गया, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं। बस अब घर पहुंचेंगे और घर पहुंच के करेंगे आराम। महादेव की नगरी बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। अब यहाँ से हम हर की पौड़ी के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हम इस घाट पे भी नहा सकते थे, बट हमारा जस्ट प्लान है कि हम वहाँ जाएंगे। वहाँ क्राउड ज़्यादा होगा थोड़ा, बट देखते हैं। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा मुँह पे फोटो पे लगाई है, मैं क्रीम लगाई है। मेरे होठ वोट सब फट चुके हैं, गाल भी फटे हुए हैं, दिख रहे होंगे।
लाल हो रखे हैं गाल पूरे। पीछे दिख रहा होगा हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी हम पहुंच गए हैं और बस अभी स्नान करेंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे और फिर तुरंत निकल जाएंगे घर को। मैं सारी नदियां मोस्टली जितनी नदियां गंगा जी में आके मिलती हैं वो हम देख के आ चुके हैं पीछे से। ओरिजिन से मतलब जहाँ से बिल्कुल इनिशियल जहाँ से निकलती है वहां से देख के आए हैं। यमुनोत्री जी, गंगोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, तो इन सबको देख के आए हैं। गंगोत्री जी की तो भागीरथी है, तो सब देख के आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है और आज फाइनली फिर गंगा जी में उन्हीं के स्नान करेंगे सीधा हम। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो बस थैंक्स टू भगवान जी की उन्होंने मौका दिया कि हम ये सब कर पाए। सो गाइस नहाना इज डन, नहा लिया हमने और बस अब रेडी हो रहा है और फिर हम निकलेंगे। बस निकल के अब हम यहाँ से आ रहे हैं गाड़ी के पास से निकलेंगे तुरंत नोएडा के लिए। रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। रबर रास्ते में ही करेंगे ब्रेकफास्ट, आप कहीं रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 धाम की यात्रा हमारी संपन्न हो गई है पूरी। इधर आके गंगा जी के स्नान करके हरिद्वार आके अब हम यहाँ से फाइनली जा रहे हैं। गंगा जल तो लेना ही है ऑब्वियसली, तो वो लेके बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब अपने घर को नोएडा पहुँचेंगे और घर पहुँच के पूरा घर से स्टार्ट करी थी। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। सैटरडे को हमने स्टार्ट करी थी हमारी 4 धाम यात्रा सुबह 3 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। यात्रा हमारी कंप्लीट है। अब हम यहाँ से सीधा घर निकलेंगे। घर निकल के अब जितना टाइम लगेगा तो मंदिर जा रहे हैं हम। मंदिर जाएंगे, माथा टेक के और फिर निकल लेंगे। मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, वो आए मंदिर से। अब बस निकलेंगे। शॉपिंग भी कर ली, शंख ले लिया। मैंने कहा शंख ले लेते हैं, कुछ तो लेके जाएंगे ही। तो शंख अच्छे लग रहे थे तो ले लिया। बस अब जाएंगे गाड़ी के पास और फिर वहाँ से निकल लेंगे। सो अभी हम रुक गए हैं और भैया से जलजीरा बनवा रहे हैं और एक बांटा। मन कर रहा था पीने का, बहुत दिन हो गए, तो बस अभी पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। चप्पू दे यार, मैं चप्पू ढूंढना पड़ेगा। एक चीज़ में बाद में डालना है ना पानी, है पहले एक देना, पहले बंटा दे देना ना। मेरा बंटा बाद में, पहले मुझे वो दे दो जलजीरा। ठीक है, टाइम लगेगा। अच्छा तो पहले बंटा दे दे, ये बंटा मीठा डल गया ना। ठीक ठीक है। भैया थोड़ी आइस और चाहिए। हाँ, आइस का कॉम्बिनेशन ही। सो एक बंटा हमने पी लिया दोनों ने, तो एक बंटा और वरुण बंटा, मैं जलजीरा। सेकंड राउंड चल रहा है। अंदर तो ठंड पड़ जाती है कसम से बहुत दिन से पिया भी नहीं था। बेकार है इसके आगे। बहुत दिन से कोल्ड ड्रिंक बेकार है। बहुत दिन से हमने पिया भी नहीं था। केदारनाथ जी में पिया था नींबू पानी, और मोस्टली गर्मियों में यही पीना चाहिए। ये जलजीरा एकदम बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बस अभी पी के गाड़ी यहीं लगी है पीछे हमारी,
बस पी के यहाँ से फिर निकल लेंगे। खाना खाने रुक गए हैं तो भूख लग रही थी। एक रेस्टोरेंट है यहाँ, क्या नाम है, राजा जी ढाबा। तो भूख लग रही थी, सोचा चलो रुक जाते हैं, खा लेते हैं पहले, फिर निकलते हैं। फिर एक ही बार घर जाके स्टॉप मारेंगे क्योंकि लंच घर पे बन रहा है आलू का। अच्छा पराठा है, तंदूरी है, तवा नहीं है। हाईवेज में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मोस्टली तवा तंदूरी ही मिलता है, तवा नहीं मिलता। खाना इज़ डन, तो बस अब हम निकल रहे हैं और अब नेक्स्ट ब्रेक सीधा नोएडा पे ही बजेगी, इससे पहले तो नहीं बजेगी अब। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear. हाय गाइस, क्या हुआ? अम्मा दिख रही है उसको, मम्मी दिख रही है पीछे। कौन है वो? हाय गाइस। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस बोलो। फ्लाइंग किस भी दे दो, फ्लाइंग किस भी दे दो। हमारा बोलो पजा बोलो, उधर देखो बोलो। वीडियो देखना है, देखना पक्का बोल, ऐसे बोल दे, पक्का बोल दे, पक्का फ्लाइंग किस। तो गाइस ये ब्लॉग तो शुरू है। मेरे को कोई नहीं बताता यार, मेरे को नहीं, उसे हाय बुलवाइए पापा हमने। बोलो यार उसको, जैसे करो कर। तो बस ये लोग पहुंचने वाले हैं और अभी बज रहे 4। अभी 10 मिनट पहले बात हुई थी। हाँ, यात्री यात्रा पूरी करके आ रहे हैं, तो उनके वेलकम की हम लोगों ने सोचा तैयारी करते हैं। ये रहा, उनका वेलकम करेंगे। कौन आ रहा है प्रदू? फूफा कौन आ रहा है? फूफा जी। यार ये बहुत गड़बड़ होती है भैया। आज पिछले 10 मिनट से प्रदू से बात कर रहा था, तो नैमिश बोल के वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। क्यों करेगा, उसका नाम ही नहीं है। पीछे बोलते फूफा जी। अब उसको नींद आ रही है, राधे 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 राधे। टकोर सारा कुछ नहीं बोलता है। पता के पापा आ गए। मम्मी कहाँ करना है, पापा से पूछ लो। आओ भाभी। तो हॉट अपडेट इज़ हम घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहे हैं 4 और जाने को बोला था कि बाहर से बोला था कि रुक जाओ, अभी मत आना अंदर, बाद में बताएंगे क्या करना है। मगर ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब देखते हैं क्या करना है। ये देखो बाहर आ रहे हैं घर वाले। प्रदू हॉट है बेटा। बंद कर दो आप बंद कर दो। वेलकम होम। ये दो, आओ वेलकम होम।
ऐसा लग रहा है नई गाड़ी घर आई है। Go